हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ अनवांटेड मैरिज का नेक्स्ट एपिसोड शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि विंग को पता चल गया कि वांग जी एंड लूसी की बहुत जल्द इंगेजमेंट एंड शादी होने वाली है। एंड इससे तो विंग पर मानो जैसे किसी ने एक पहाड़ ही गिर दिया हो सदमे का। विंग बहुत सैड था, लेकिन उसे अपनी शिजे के कहने पर लैंस के यहाँ जाना पड़ता है। विंग गार्डन में था एंड वो बस अपने पेन को कम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो नहीं सुन सकता था कैसे वांग जी एंड लूसी एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, अपनी वेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं एंड कितने हैप्पी लग रहे हैं। विंग ये सब नहीं देख पा रहा था, तो इसलिए वो गार्डन में आ जाता है एंड वो घूमने लगता है वहाँ पर। एंड अपने हर्ट को वो बार बार वहाँ पर मसाज कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसकी सांसें रुक जाएंगी, उसके दिल की धड़कनें रुक रही थी, ऐसा लग रहा था उसे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर यानली आती है एंड वो वीजिंग को लेकर अंदर चली जाती है। वीजिंग भी फिर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है एंड वो कहने के लिए डिनर कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने ही ख्यालों में था कि वांग जी शादी कर रहा है। वो क्यों आया यहाँ पर, उसे आना ही नहीं चाहिए था। उसे मना कर देना चाहिए था कि वो अपना ग्रेजुएशन भी यहीं से कंप्लीट करेगा। लेकिन अब वो कैसे सहेगा ये सब चीज़ें। हाँ, वो कैसे देख पाएगा वांग जी को ऐसे लूसी के साथ एंड 7 दिनों में शादी। वीजिंग तो ये सोच भी नहीं पा रहा था। वीजिंग कैसे भी अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है वहाँ सबके सामने। एंड फिर वो खाना खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद सभी लोग हॉल में आते हैं एंड फिर बाहर जाते हैं एंड एक बार फिर से उनका डिस्कशन शुरू हो जाता है। फिर से वो अपने डिस्कशन को कर रहे थे, लेकिन वीजिंग फिर से ये सब चीज़ें नहीं सुन पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसे सफोकेशन फील हो रही है, वो मर जाएगा यहाँ पर। वीजिंग वहाँ से वॉशरूम का बहाना बना के निकल जाता है, बाहर आता है एंड वो खुली हवा में जाता है पार्क के अंदर जो घर के बाहर था। उसमें जाकर वो एक चैन की सांस लेता है, लेकिन पता नहीं चला उसे कि कब आंसू निकल गए उसकी आंखों से। वीजिंग बस अपने आप के चेस्ट पर रफ कर रहा था एंड घूम रहा था यहाँ से वहाँ कि नहीं नहीं वी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हाँ सब शांत हो जाएगा हम। एंड ये बोलकर बस वो कोशिश कर रहा था कि वो ब्रीथ ले पाए अच्छे से। उसे ब्रीदिंग नहीं ली जा रही थी। वीजिंग बस अपने आप को ही समझा रहा था कि ठीक हो जाएगा, इट्स ओके वीजिंग भूल जाओ सब चीज़ें, भूल जाओ। हाँ, ये सोचना कि तुम कभी हैप्पी रह ही नहीं सकते हो एंड तुमने गलत उम्मीद लगा ली थी एक गलत पर्सन से। तुमने नहीं सोचना चाहिए था कि वो पर्सन तुम्हारा वेट करेगा। एंड आज के टाइम में कौन वेट करता है। वैसे भी वो आज से 10 से 11 साल पहले की बात थी। एंड 10 से 11 साल में तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। एक साल में लोग बदल जाते हैं, एक साल तो दूर की बात है, एक मिनट में लोग बदल जाते हैं। एंड ये तो 11 साल है। वीजिंग बस अपने आप से बातें किए जा रहा था ये सभी सोच कर। एंड वीजिंग बस अपने आप को रफ कर रहा था चेस्ट पर एंड इधर से उधर चल रहा था। उसे पता भी नहीं चल रहा था कि कब उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरने लगे। तभी अचानक से वीजिंग का पैर स्लिप होता है एंड वो नीचे गिरने ही वाला था। तभी अचानक से कोई आता है एंड वो वीजिंग को पकड़कर उसकी कमर से अपनी ओर खींच लेता है। वीजिंग तो बस ये सोच रहा था कि वो गिर ही जाएगा, लेकिन वीजिंग को जब फील होता है कि वो तो नीचे नहीं गिरा। वीजिंग को तभी अचानक से अपनी कमर पर किसी का हाथ फील होता है एंड वीजिंग जब ये फील करता है तब वो जल्दी से अपनी आइज़ ओपन करता है। एंड जैसे वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी उसे देखता है और बोलता क्या हुआ, तो क्या तुम संभल कर नहीं चल सकते हो। वीजिंग जब ये देखता है तो बोलता वांग जी बोलता मैं और क्या। एंड मुझे ये बताओ सब लोग अंदर हैं एंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग बोलता नहीं वो तो बस मैं मेरे फ्रेंड से बात करने के लिए आया था। वांग जी बोलता ओह अच्छा। तभी वहाँ पर लूसी आती है और बोलती वांग जी लूसी को देखता है एंड जैसे ही वांग जी लूसी को देखता है तो बोलता क्या हुआ। लूसी वांग जी एंड विंग को देखती है एंड वो इस पोज में, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से आती है एंड बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के ऐसे बाहों में मिलोगे मुझे, रुको तुम। एंड ये बोलकर वांग जी का हाथ खींचती है, जिससे वांग जी का वो हाथ जो विंग की कमर पर था वो हट जाता है एंड वांग जी लूसी की ओर झुक जाता है एंड वीजिंग सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। एंड वीजिंग को उसकी कमर में बहुत तेज़ पेन होता है एंड वीजिंग थोड़ी आवाज़ में निकालता है। वांग जी देखता है और बोलता है लूसी ये, लेकिन लूसी बोलती है चलो यहाँ से। एंड ये बोलकर वो खींचते हुए लेकर चली जाती है वांग जी को। वीजिंग आंसू लिए हुए अपनी आंखों में बस वांग जी एंड लूसी को जाते हुए ही देख रहा था एंड उसके हार्ट में उसे पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पेन, इतना पेन कि वो मतलब टॉलरेट भी नहीं कर पा रहा था। वीजिंग रोने लगता है, वहीं बैठकर अपने सर को अपनी नीज में दे लेता है एंड रोता है बहुत बुरी तरह से। तभी वहाँ पर चैंग आता है और बोलता वी 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 क्या हुआ तुम्हें। एंड वो जल्दी से जाता है विंग के पास और बोलता वी क्या हुआ तुम्हें। हाँ, वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। तभी जैंग चेक की नज़रें वीजिंग के हाथों पर जाती है, जहाँ पर जो मतलब बोल सकते हैं ग्राउंड के अंदर जो पत्थर वगैरह थे घास में, वो विंग के हाथों पर गिरने की वजह से लग गए थे एंड वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। ये देख कर जैंग चेक डर जाता है और बोलता वी ये तुम्हें चोट कैसे लगी। हाँ, ये देखता है अपने आप को और संभालता है और बोलता है नहीं वो मैं गिर गया था इसीलिए।
चैंग बोलता है वी जिंग तुम्हें भी ना सच में तुम्हें देखकर चलना चाहिए ना, उठो देखो चोट लगवा ली तुमने। ये बोलकर जियांग चैंग विंग को उठाता है। विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। जियांग चैंग बोलता है चलो मैं तुम्हारे हाथ पर पट्टी कर देता हूँ। विंग बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। जियांग चैंग बोलता है वी चलो। वी जिंग को अंदर ले जाने लगता है, तभी वी जिंग रोक देता है और बोलता है नहीं मैं बस नहीं जाना चाहता। तभी अचानक से चैंग देखता है कि उसकी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो बाहर आ रहे थे। वी जिंग बोलता है कि देखो वैसे भी वो सब बाहर आ रहे हैं। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है ओह अच्छा चलो फिर हम कार में चलते हैं। एंड ये बोलकर वो वी जिंग को अच्छे से सहारा देते हुए वहाँ पर कार के पास लेकर आता है। एंड चैंग वी जिंग को कार का डोर ओपन करके अंदर बिठाता है। एंड फिर वो जल्दी से ड्राइवर से उसका फर्स्ट एड बॉक्स मांगता है। जैंग चैंग वी जिंग के हाथों पर पट्टी करता है एंड बोलता है दर्द हो रहा है। विंग बोलता है नहीं। तभी यहाँ यानली आती है और बोलती है चैंग आशिन क्या हुआ। यानली जैसे विंग के हाथों पर पट्टी देखती है वो डर जाती है और बोलती है आचिंग क्या हुआ विंग को। वी जिंग जो अपने शीजे को देखता है और बोलता है शीजे कुछ भी नहीं बस छोटी सी चोट है, वो मैं गिर गया था इसीलिए। यानली बोलती वी देखो सच में आशियन तुम भी ना ऐसे। एंड ये बोलकर वो विंग के सर को देखती है एंड फिर उसके हाथ को चेक करती है एंड बोलती तुम ठीक तो हो ना। विंग बोलता हाँ शिजे मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी चोट है। जैंग चैंग बोलता शिजे ये भी ना देख कर नहीं चलता है, गिर गया एंड चोट लगवा ली। ये सुनने के बाद जो यानली थी वो बोलती आशियन ऐसा मत किया करो ना, देखो तुम्हारे हाथ में चोट लग गई ना, अब तुम कैसे करोगे, तुम लिखोगे कैसे, तुम्हारे तो इसी हाथ में चोट लगी है ना, एंड तुम कल अपनी क्लासेस को कैसे अटेंड करोगे। एंड सच में वी जिंग तुम भी ना। विंग बोलते शीजिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, वैसे भी थोड़ी सी चोट है सब ठीक हो जाएगा। यानली बोलती हाँ देखा मैंने, देखो कैसे अभी भी पट्टी पर ब्लड लगा हुआ है। जैंग चैंग बोलता हाँ शीजिए थोड़ी सी ज़्यादा चोट लगी है, मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। विंग बोलता नहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, बस एक पत्थर ही तो लगा था थोड़ा सा, वो भी छोटा सा था। चैंग बोलता हाँ छोटा सा था, चुप करो तुम। वी जिंग चुप हो जाता है। इसके बाद यानली बोलती है कि हमें क्लिनिक चलना चाहिए। तो जो बोल सकती है जैंग चैंग था वो बोलता हाँ शीजिए हाँ ठीक कहा आपने चलना चाहिए। एंड फिर लोग विंग की बात नहीं मानते हैं एंड वो कार वहाँ से चली जाती है। दूसरी कार के अंदर जियांग फेंग म्यान एंड अदर में जो फैमिली मेम्बर्स थे मैडम यू एंड जो लूसी थी वो आने वाले थे। जियांग चैंग एंड वी जिंग जो है वो आते हैं क्लिनिक के पास। यानली विंग को लेकर जाती है एंड चैंग भी आता है। फिर वो विंग का अच्छे से चेकअप करवाते हैं एंड उसके मतलब जो घाव था उस पर पट्टी करवाई जाती है। डॉक्टर बोलता है कि हाँ आपने सही किया, इन्हें यहाँ पर लेकर आ गए क्योंकि ऐसे छोटी सी चोटों से ही कई बार इन्फेक्शन बड़ा हो जाता है। एंड हाँ ठीक कहा, थोड़ा सा घाव तो ज़्यादा है लेकिन भर जाएगा थोड़े दिनों में। इसके बाद वो पट्टी करता है, कुछ मेडिसिन देता है विंग को एंड फिर वो विंग को कुछ हेल्दी खाने के लिए बोल देता है। एंड फिर वो लोग बाहर आते हैं, फिर से वो कार में बैठ कर निकल जाते हैं मेंशन के लिए। थोड़ी देर के बाद ही वो लोग मेंशन पहुंच जाते हैं। वी जिंग बोलता है शिजे मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे सोना है। यानली बोलती हाँ अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता दो, मैं अभी तुम्हारे रूम में भेज देती हूँ। विंग बोलता नहीं शिजे मैं ठीक हूँ। यानली बोलती ओके। इसके बाद वी जिंग अपने रूम की ओर चला जाता है। वी जिंग अपने रूम में आता है एंड डोर को बंद करता है एंड बस साइलेंटली उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वी जिंग नीचे बैठ जाता है एंड बार बार उसे वही सीन याद आ रहा था कि कैसे वो वांग जी के हाथों से नीचे गिरा। सच में वो ऐसे ही गिरेगा एंड उसे कोई हक नहीं था, उसने सोच भी कैसे लिया। इनको हर्ट हो रहा था एंड वांग जी एक बार भी उसकी ओर मुड़ कर नहीं देखा उसने कि उसे चोट लगी है या नहीं, वो चला गया उसके साथ। वी जिंग को हर्ट हो रहा था एंड वी जिंग ऐसे ही करके वहीं नीचे फ्लोर पर ही सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी जिंग उठता है एंड देखता है तो वो नीचे फ्लोर पर ही सो गया था। वी जिंग को अपने हाथ में थोड़ा सा पेन होता है। वी जिंग उठता है एंड फिर जाता है वॉशरूम के अंदर। वी जिंग कैसे भी करके अपने क्लॉथ को रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद वी जिंग शावर ऑन करता है एंड अपने हाथ को प्रोटेक्ट करते हुए शावर लेता है। शावर लेने के बाद वी जिंग बाहर आता है एंड फिर वो जल्दी से कपड़े पहनता है अपने एंड अच्छे से बटन वगैरह जिप वगैरह लगाता है, अच्छे से रेडी होता है कॉलेज के लिए। अपनी बैग को लेता है, टांगता है एंड फिर वो बाहर आता है तो देखता है कि सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। वी जिंग भी जाता है, अपने बैग को रख कर नाश्ता करता है। वी जिंग चुप था, साइलेंट था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वी जिंग बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली खाना खा रहा था एंड ये देख कर यानली बोलते आशियन क्या हुआ, क्या हाथ में ज़्यादा पेन है। वी जिंग बोलते नहीं शीजिए नहीं बस वो ऐसे ही। यानली बोलते ठीक है तुमने मेडिसिन ली। विंग बोलते नहीं शीजिए वो मैं भूल गया। यानली बोलते वी जिंग तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए था ना। हाँ। विंग बोलते शीजिए वो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ले लूँगा। ये सुनने के बाद यानली बोलते ठीक है जल्दी लेना। विंग बोलते हाँ हाँ शीजिए मैं ले लूँगा। इसके बाद जो यानली थी वो वी जिंग को अच्छे से ब्रेकफास्ट करवाती है एंड इसके बाद वो जाती है विंग के लिए मेडिसिन लेकर आती है एंड विंग को मेडिसिन खिलाती है। मेडिसिन खा लेने के बाद वी जिंग बोलता है शीजिए चले। तो यानली बोलती हाँ। तभी वहाँ पर लैंशिया आती है और बोलती ओह हाँ तो ये घटिया इंसान नीचे गिर गया। हाँ। ये सुनने के बाद यानली को गुस्सा आता है, वो पीछे टर्न होती है एंड लूसी के वो चिक्स पर एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि बहुत हो गया। एंड ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद लूसी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम यानली बोलती आवाज़ नीचे। मैं तुमसे बड़ी हूँ एंड भूलना मत, समझ आया तुम्हें।
ये सुनने के बाद लूसी चुप हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो यानली को नहीं बोल सकती थी। एंड जब भी उसके ब्रदर पर बात आती है तो यानली कुछ भी कर सकती है। एंड यानली ने पहली बार उस पर हाथ उठाया था। एंड बचपन में एक बार उसने लूसी को मारा था कि उसने विजिंग को हर्ट किया, इसीलिए यानली बोलते चलो। एंड ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ती है। एंड जियांग चैंग भी आता है और बोलता शिजे। एंड वो लूसी के एक गाल को देखता है और बोलता है ओह लूसी मुझे लगता है कि आज तुमने तो अपने चीक्स पर लगता है कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ब्लश नहीं लगा लिया। देखो देखो कितना रेड रेड हो गए। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरे गाल पर भी लगा लेना चाहिए, ऐसे तो बहुत गंदा लग रहा है। हाँ, क्या तुम्हें दूसरे गाल पर नहीं लगाया? लगता है भूल गई होगी तुम। चेक करो जैसे तुम एक बार देखो अपने आप को मिरर में। गंदा लग रहा है ना, अच्छा नहीं लगता, दोनों गालों पर लगा लो। तभी जियांग चैंग देखता है और बोलता है शिजे आप। तो यानली बोलती कुछ नहीं, चलो चैंग। एंड ये बोलकर वो जियांग चैंग का एंड विंग का हाथ पकड़कर उन दोनों को वहाँ से लेकर चली जाती है। एंड गुस्से में लूसी खड़ी हुई थी और बोलती है इस वीजिंग से तो मैं अपनी हर एक इंसल्ट का बदला लूँगी। एंड इस पूरी जांग जान फैमिली से भी, इस यानली से भी एंड इस जंग से भी, इन दोनों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। छोड़ूंगी नहीं मैं इन दोनों को, बरोबर सजा दूंगी। बस देखते जाओ तुम लोग मैं क्या करती हूँ। लैन फैमिली में जाने से पहले पहले मैं तुम सबको अच्छा सबक सिखा कर जाऊँगी। एंड ये बोलकर वो डेविल स्माइल करती है। तभी एक गार्ड आकर इन्फॉर्म करता है कि सर आपको बुलाने के लिए आए हैं। तो लूसी बोलती हाँ। एंड वो चली जाती है वहाँ से दन दनाते हुए। एंड वो जाकर कार में बैठ जाती है। वांग जी उसे देखता है और बोलता है कि क्या हुआ। एंड जब जैसे ही वांग जी का ध्यान लूसी के चीक्स पर जाता है तो वो बोलता है कि लूसी आज मुझे नहीं लग रहा कि तुमने कुछ ज़्यादा ही ब्लश लगा लिया यहाँ पे। हाँ देखो कितना रेड रेड हो गया है। वांग जी उसे टच करता है और बोलता है ये क्या है, ये यहाँ से क्या मेकअप हट गया है क्या। ये बोलकर वो टच करता है जिससे लूसी को पेन होता है और बोलता है आउच। एंड ये देखकर वांग जी बोलता है हाँ क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है। ये सुनने के बाद वो देखता है और बोलता है कि ये तो लूसी बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। एंड ये बोलकर जल्दी से वो अपना वो पाउच निकालती है एंड उसमें से अपने फेस पर फिर से मेकअप को अप्लाई करती है ताकि उससे कोई और एम्बेरसिंग फील ना करवा सके। एंड वो बोलती है कि आज तुमने मेरी इंसल्ट की है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वीजिंग छोड़ूंगी नहीं। एंड यानली तुम्हें भी मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हाँ मुझे स्लैप करने की, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एंड वो ये सब चीज़ें अपने मन में ही सोच रही थी। वहीं वांग जी कार को स्टार्ट करता है एंड वो निकल जाते हैं फिर से अपने कॉलेज के लिए। सभी अपने कॉलेज में आते हैं एंड अपनी अपनी क्लासें अटेंड कर रहे थे। वहीं शू यांगविंग के फेस को देखता है। वीजिंग जैसे गुम था कहीं, बस वो चुपचाप करके लिखे जा रहा था चीज़ें एंड कुछ भी नहीं बोल रहा था। शू यांगविंग के थोड़ा क्लोज झुकता है और बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। विंग बोलता है नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड शू यांग बोलता है नहीं वी मुझे लग रहा है कि जैसा मैंने तुम्हें पहले देखा था तुम धीरे धीरे करके जैसे कहीं और ही खोते जा रहे हो। मुझे बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है, हम फ्रेंड्स हैं ना, तुम शेयर कर सकते हो। विंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है शू यांग, मैं ठीक हूँ। शू यांग बोलता है इट्स ओके वेजिंग, हाँ मैं जानता हूँ हम लोग अभी मिले हैं, यह सिर्फ हमें 2 या 3 दिन हुए हैं, लेकिन देखो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इन दिनों में मैंने तुम्हें इतना तो समझ ही लिया है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही किसी के साथ शेयर नहीं करते हो एंड तुम अपने अंदर ही अपने दर्द को दबा कर रखते हो। लेकिन कई बार हमें अपने अंदर के दर्द को दूसरे को बता देना चाहिए ताकि हमारा मन हल्का हो जाए एंड हमें अच्छा फील हो। एक बात ये ट्राई करके देखना वीजिंग, तुम्हें सच में अंदर से रिलीफ फील होगा, तुम बहुत अच्छा फील करोगे। वीजिंग देखता है और बोलता है ज़रूर, जब मुझे लगेगा कि मुझे किसी के साथ शेयर करना चाहिए तब मैं कर दूँगा। सुनने के बाद शू यांग बोलता है वेरी गुड अक्का, तुमने मेरी बात को तो माना। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड इसके बाद वो लोग क्लास अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड हो जाने के बाद शू यांग बोलता है चलो ब्रेकफास्ट के लिए। ये सुनने के बाद विंग बोलता है हाँ चलो। एंड फिर वो लोग अपने बैग को पैक करते हैं एंड निकल जाते हैं वहाँ से। वीजिंग जा ही रहा था तभी वो फिर से रुक जाता है। वो वांग जी को देखता है लूसी के साथ जो वहीं बैठ खाना खा रहा था एक पेड़ के नीचे। वीजिंग अपने फेस से कंटिन्यूसली उन दोनों को देख रहा था। तभी शू यांग पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है वी। एंड वीजिंग तो दूर था। शू यांग आता है विंग के पास और विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है वी। वीजिंग तब अपने होश में आता है और बोलता है हाँ। शू यांग बोलता है क्या हुआ, मुझे लगा तुम मेरे पीछे हो, तुम्हें पता है मैं वहाँ से वापस आई हूँ, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे थे एंड क्या देख रहे थे यहाँ। ये बोलकर जैसे शू यांग देखने वाला था वहाँ पर तभी अचानक से वीजिंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं, मुझे भूख लगी है। शू यांग बोलता है ओ हाँ ठीक है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग कैंटीन में आते हैं। वीजिंग बैठ जाता है अपनी शिजे के पास, अपनी गगा के पास एंड वो लोग जो है बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, लंच करने लगते हैं अपना। थोड़ी देर के बाद उनका लंच कंप्लीट हो जाता है। लंच कंप्लीट हो जाने के बाद शू यांग वीजिंग को फिर से अपनी क्लास में लेकर आता है। पहला लेक्चर तो सिर्फ उन्हें सुनना था लेकिन अब उन दोनों को लिखना भी था। वीजिंग जो था वो बैठा हुआ था एंड वो पेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा
वी जिंग चुपचाप करके क्लासरूम में बैठा हुआ था एंड वो पेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पेन होल्ड नहीं हो रहा था एंड वो ठीक से लिख नहीं पा रहा था। जब देखता है शू यांग ये, तो वो विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, विंग इट्स ओके, तुम चिंता मत करो। एक काम करना, मुझे तुम्हारी नोटबुक दे देना, अभी मैं लिख लेता हूँ, पर घर जाके मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। विंग बोलता नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शू यांग बोलता वी इट्स ओके, हम फ्रेंड्स हैं ना, एंड बाई चांस कभी फ्यूचर में मुझे लग जाएगा मतलब ऐसे चोट, तो तुम मेरा होमवर्क कर देना। वी जिंग सुनता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद शू यांग स्माइल करता है एंड शू यांग सभी चीज़ें अच्छे से नोट करता है। फिर वो विंग की नोटबुक लेता है और बोलता है तुम घर जाकर ठीक है अच्छे से रेस्ट करना। विंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद शू यांग विंग की भी नोटबुक को अपनी बैग में डालता है एंड इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो सभी लोग बाहर आते हैं, उनकी क्लासेस ओवर हो जाती हैं। क्लास ओवर होने के बाद वी जिंग अपने सीजे एंड अपने गगे के साथ वापस से अपने घर आता है, अपने रूम में जाता है एंड वो जाकर बस स्टडी करने लगता है। वी जिंग कुछ घंटों तक अपनी स्टडी करता है एंड फिर वो थोड़ी देर रेस्ट करता है। वी जिंग अपनी मेडिसिन खाता है एंड ऐसे ही करके 2-3 दिन बीत जाते हैं एंड अब सभी लोग डिस्कस करने लगे थे कि वांग जी एंड वी जिंग की शादी को 2 दिन के बाद किया जाएगा। एंड सभी चीज़ें धीरे धीरे प्रिपेयर होना शुरू हो गई थी एंड आज सभी लोग ड्रेस फाइनल करने के लिए जाने वाले थे। वी जिंग तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था एंड उसने बहाना अच्छे से बना लिया था कि वो नहीं जाएगा। एंड तभी वी जिंग का फ़ोन रिंग करता है एंड वी जिंग के फ्रेंड्स यानी कि शू यांग उसे कॉल करता है और बोलता है वी जिंग हम बाहर घूमने के लिए चल रहे हैं, मैं वैन निंग एंड कुछ और फ्रेंड्स भी हमारे साथ, क्या तुम चलोगे? वी जिंग पहले मना करता है, लेकिन वो सोचता है कि ये अच्छा तरीका है, वो अपनी फैमिली के टॉर्चर से भी बच जाएगा, क्योंकि वो सच में नहीं जाना चाहता था उनकी शॉपिंग पर। वी जिंग देखेगा एंड देन उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो वी जिंग अग्री कर जाता है। वी जिंग बोलता है शिजे वो मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, आज बाहर हम प्लानिंग करने जाने की। तो ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं ज्ञानली थी, वो बोलती ठीक है वी जिंग चले जाओ तुम। एंड फिर वी जिंग अपने रूम में जाता है, जल्दी से वो रेडी होकर आता है एंड फिर वो निकल जाता है सीधा। तभी थोड़ी देर के बाद वी जिंग एक बोल सकते हैं बस स्टॉप के पास खड़ा हुआ था, तभी वहाँ पर कार का हॉर्न आता है, बजता है। वी जिंग देखता है तो शू यांग वी जिंग को अपने हाथ से वेव करके अपने पास बुलाता है। वी जिंग जाता है, कार के अंदर बैठ जाता है एंड इसके बाद वो उसके कुछ फ्रेंड से मिलता है एंड इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से बाहर। एंड वी जिंग मतलब बाहर की ओर देख रहा था, मौसम बहुत अच्छा था एंड हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वी जिंग बस बाहर की ओर ही देख रहा था, बस उसे दूर जाना था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं दूर चला जाए इन सब चीज़ों से। ऐसे ही करके वी जिंग शू यांग के साथ अपना पूरा डे एंजॉय करता है एंड वी जिंग सच में कुछ घंटों के लिए सच में भूल गया था कि मतलब उसकी लाइफ में कुछ दुख भी है। वी जिंग पूरा मतलब 3 से 4 घंटे एंजॉय करता है। उसके बाद इवनिंग हो जाती है एंड इवनिंग को वापस घर आ जाते हैं वो लोग। एंड जैसे वो घर आता तो देखता है कि सभी लोग शॉपिंग कर रहे थे, जो शॉपिंग की थी उन्होंने वो सभी एक दूसरे को दिखा रहे थे। वी जिंग चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, तभी मैडम जी बोलते रुको। वी जिंग रुक जाता है एंड फिर आता है उनके सामने एंड बोलता है जी। एंड फिर मैडम यू वी जिंग से बोलती हैं कि ये तुम्हारे लिए। वी जिंग देखता है एंड बोलते वो किस लिए? तो वो बोलती हैं कि शादी में, क्या तुम ऐसे फटीचर में हाल में रहोगे? वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप बॉक्स को लेता है एंड चला जाता है वहाँ से। फेंग म्यान देखते हैं और बोलती ये तुम हमेशा विंग के साथ ऐसे क्यों बिहेव करती हो, ये तुम उसे प्यार से दे सकती थी ना। ऐसा सुनने के बाद यू बोलती है कि ये ड्रेस तुमने उसके लिए ली थी, मैंने नहीं ली थी। एंड जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है इसके लिए। एंड वो वहाँ से ये बोलकर उठकर चली जाती हैं गुस्से में। चियांग फेंग म्यान बोलते हैं यान लिख बेटा जाओ, विंग के साथ उसे संभालो, मुझे पता है कि वो बोलेगा नहीं लेकिन उसे बुरा लगता है। यान ली बोलते हाँ बिल्कुल। एंड चियांग बोलता शिजे मैं भी आता हूँ। एंड ये दोनों बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। चियांग फेंग म्यान भी फिर चले जाते हैं एंड लूसी अपनी ड्रेस को देखती है जिसने बहुत सारी शॉपिंग की थी एंड वो उसे फेंक देती है और बोलती है कि सब लोगों को बस इस वी जिंग की ही चिंता है एंड इसे तो मैं। तभी वो कुछ सोचती है और बोलती हाँ ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। फिर वो अपना फ़ोन निकालती है एंड वो कॉल करती है एंड बोलती हेलो फांग जी, मुझे लगता है कि क्यों ना हमें एक पार्टी देनी चाहिए अपने फ्रेंड्स को, क्या बोलते हो? तो वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हें देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी कल हमारी इंगेजमेंट है एंड 2 दिन के बाद शादी, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें करना चाहिए? वांग जी बोलता है ऑफकोर्स बिल्कुल। एंड फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं एंड वांग जी मतलब अपनी फैमिली से परमिशन लेता है कि वो पार्टी करना चाहता है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वो लोग अलाउ कर देते हैं। यहीं पर लूसी तो ऑब्वियसली जानती है अब उसकी फैमिली मना नहीं करेगी, क्योंकि इतने बड़े लैंस ने बोल दिया तो ऑब्वियसली उन्हें करना ही होगा। एंड ऐसे ही करके लूसी खुश होती है और बोलती वी जिंग इसमें तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बस तुम वेट करो कल का।
कल तुम्हारी लाइफ का सबसे मस्त डे होगा। हाँ, तुम देखना कि तुम किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। वाओ। एंड फिर वो अपना फ़ोन निकालती है एंड वो कॉल को डायल करती है और बोलती है, हेलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है कि तुम भी इंजॉय करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें अच्छे से मौका दूंगी तुम्हें मैं इंजॉय करने का, एंड तुम फुल अपनी नाइट को इंजॉय कर लेना। ये सुनने के बाद जो सामने वाला पर्सन था वो तुरंत हाँ बोल देता है एंड लूसी वहाँ से उठती है एंड मेड से बोलती है कि ये सभी ड्रेसें उसके रूम में पहुँचा दो। एंड फिर वो लोग स्माइल करते वहाँ से चली जाती है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। वहीं हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। वी जिंग फिर से रेडी होकर अपने कॉलेज को ही जाने वाला था एंड यान ली एंड वो बस जियांग चेंग का वेट कर रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद वो भी आ जाते हैं एंड वहाँ से वो सीधा निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। वहीं लूसी उन सबको दिखती है जाते हुए एंड फिर वो स्माइल करती है और बोलती है बस वेट करो तुम। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है तो वो देखती है तो कॉल वांग जी का था। वांग जी लूसी को बोलता है कि वो आज उसे पिक करने के लिए नहीं आएगा एंड सॉरी, वो लोग पार्टी आज नहीं कर सकते हैं, उन्हें पार्टी को वेडिंग से एक दिन पहले ही करना होगा। एंड वैसे भी वेडिंग उन्होंने डिसाइड किया है कि एंगेजमेंट एंड शादी एक साथ ही हो जाएंगी। एंड इससे लूसी तो कुछ भी नहीं बोलती। वो बोलती ठीक है, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि सब जल्दी हो जाए। तो वांग जी बोलता है हाँ चिंता मत करो, उनकी जो पार्टी है वो वेडिंग से एक नाइट पहले होगी। एंड लूसी बोलती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बस वो एक दिन का और वेट कर लेगी। एंड ऐसे ही लूसी फिर वहाँ से चली जाती है सीधा कॉलेज के लिए। एंड ये दिन भी और डेज़ के साथ बीत जाता है। नेक्स्ट डे वी जिंग एंड वांग जी फिर से रेडी थे, लेकिन उन्हें कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती है। ऑब्वियसली दोनों घरों के अंदर डेकोरेशन हो रही थी, शादी होने वाली थी, इसीलिए तो वो लोग भी छुट्टी ले लेते हैं। वीजिंग नहीं लेना चाहता था लेकिन उसे लेनी पड़ी। एंड ऐसे ही करके उनका डे बीत रहा था। तभी इवनिंग को जो यानली थी वो बोलती है कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन मैडम यू बोलती कि उन्हें जाना चाहिए क्योंकि उनकी कज़न सिस्टर की शादी है तो ऑब्वियसली जाना चाहिए। वीजिंग तो मना ही कर देता है, लेकिन वो मैडम यू के आगे कुछ भी नहीं बोलता। एंड सभी लोग फिर रेडी होने के लिए चले जाते हैं। वीजिंग का मन नहीं था, वो तो अंदर से टूटता जा रहा था। धीरे धीरे करके वीजिंग पूरी तरह से खो चुका था एंड बस उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। लेकिन बस वो कैसे भी करके इन सब चीज़ों को कर रहा था। उसे पता है कि वो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो कर रहा था। एंड फिर वो लोग रेडी होकर आते हैं। वीजिंग ने एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी जो कि यानली उसके लिए लेकर आई थी एक्स्ट्रा में। एंड एक ड्रेस जियांग चेंग लेकर आया था। ये ड्रेस यानली की पसंद थी एंड वीजिंग इसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो यानली देखती है विंग को और बोलती है हाँ वीजिंग, सच में मुझे आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि कोई ना कोई तुम्हें प्रपोज ही कर देगा। वीजिंग सुनता है एंड वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बोलता है थैंक यू सीजे। एंड यानली देख रही थी कि वीजिंग दिन ब दिन जैसे कहीं खोता जा रहा है। वीजिंग की बॉडी वीक पड़ रही है, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। यानली चाहती थी वो विंग से पूछे एंड उसने पूछा, लेकिन वीजिंग ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद चैंग बोलता है शीजे चलें, एंड वैसे भी हम लोग जल्दी जाकर वापस आ जाएंगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पार्टी वगैरह में। यानली बोलती हाँ चैंग चलो। इसके बाद सभी कार में बैठते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं। एंड ये पार्टी बोल सकते हैं एक बहुत ही बड़े से पार्टी हॉल में दी गई थी, जहाँ पर मतलब वांग जी, यानली एंड हर मतलब जितने भी फ्रेंड्स थे सभी आए हुए थे। वी देखता है वहाँ जाने के बाद एंड उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। कोई हैंग आउट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था एंड कोई कुछ। यानली देखती जिनजुशन को। जिनजुशन जैसे ही उसके पास आता है तो यानली उसे बातें करने लगती है। वीजिंग उनके बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता था। वीजिंग अपनी गगा को देखता है, चैंग को, जो कि बस वैन किंग से बातें कर रहा था। वीजिंग देखता है तो वो उन सब के बीच में अकेला था। वीजिंग चुपचाप जाकर एक सीट पर बैठ जाता है एंड बस वो बाहर देखने लगता है। वीजिंग तो बस जो ग्लास विंडो थी उसे बाहर देख रहा था। बारिश हो रही थी एंड वीजिंग का यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वहीं हम देखते हैं लूसी को, जो बस इधर से उधर किसी को ढूंढ रही थी। तभी जिसे वो ढूंढ रही थी वो उसे दिख जाता है एंड लूसी स्माइल करती है एंड फिर वो एक वेटर को बुलाती है। उसके ईयर में जाकर वो कुछ बोलती है एंड फिर वो वेटर बोलता है ओके, एंड फिर वो वेटर वहाँ से चला जाता है। एंड लूसी वीजिंग को देखती है और बोलती है कि आज नाइट तुम अच्छे से एंजॉय करोगे एंड उसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। एंड यही बोलकर वो स्माइल करती है। तभी वहाँ पर वांग जी आता है और बोलता है लूसी चलो, मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। ये सुनने के बाद लूसी बोलती है हाँ चलो, एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। ओके, आप लोग एक्साइटेड हो कमेंट में बता देना।